हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका बीबीए के बारे में। तो जो स्टूडेंट जिनका थोड़ा सा भी इंक्लाइनेशन आपका बिजनेस की तरफ या फिर मैनेजमेंट की तरफ है, उनके लिए बीबीए का ऑप्शन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आफ्टर 12th अगर जो स्टूडेंट आपका बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो उनके लिए है। आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप लोग बीबीए करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्या रहती है, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होता है बीबीए कॉलेजेस में, कौन से टॉप कॉलेज है जहाँ से आप बीबीए का कोर्स परसू कर सकते हैं, उसके बाद क्या करियर ऑप्शंस हैं और क्या सैलरी रहती है आपका एंट्री लेवल पे। तो ये सारी चीजें हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो माय नेम इज हिमांशु शुक्ला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका एलिजिबिलिटी की। तो जो स्टूडेंट आफ्टर 12th आपका बीबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बेसिकली जो बेसिक क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया है वो है मिनिमम 50 to 60% मार्क्स की। ठीक है, अगर आपके क्लास 12th में 50 to 60% मार्क्स हैं तो आप लोग मैक्सिमम बीबीए कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। देखो, अब ये जो क्राइटेरिया है वो बेसिकली आपका कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। ठीक है, तो अगर एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो आपका ये क्राइटेरिया रखते हैं, बट अगर डायरेक्ट एडमिशन लेने की बात होगी तो वहाँ पे आप समझो कि कट ऑफ हमेशा से ही ज़्यादा होगी, तो इससे ज़्यादा परसेंटेज ही रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन आपका बहुत सारे कॉलेज हैं जो आपका एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे सिलेक्शन देते हैं। ठीक है, और कुछ कॉलेज हैं जो आपका टोटली आपका 12th के मार्क्स के बेसिस पे देते हैं। तो अगर जो कॉलेज आपका 12th के मार्क्स पे आपको एडमिशन दे रहे हैं बीबीए कोर्स में, तो ये मान के चलो कि वहाँ पे जो कट ऑफ होगी, ठीक है, या फिर आपके 12th में जो मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, एटलीस्ट 75% से अधिक होंगे, तभी आप किसी अच्छे बीबीए कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, बात करें एंट्रेंस टेस्ट की तो जो कुछ कॉलेज जैसे आपका क्राइस्ट यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, आईपी यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या इसके अलावा भी और सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कराती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप उनका एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करके उन कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये रहता है आपका सिलेक्शन का तरीका। कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ 3-4 नाम ही लिए हैं, बाकी मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाई है टॉप बीबीए बीएमएस कॉलेज की 2021 के लिए। तो आप उस वीडियो को देख के भी आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है कि कहाँ पे आपको एडमिशन लेना है, या फिर आपके जो नंबर्स आपको कितने रिक्वायर्ड हैं उन कॉलेज की लास्ट ईयर की कट ऑफ आप लोग जाके सर्च कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देख के आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो उसके लिए 12th में कितने मार्क्स चाहिए, या फिर एंट्रेंस टेस्ट के वाले जो कॉलेज हैं वहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहता है। ये सारी चीज़ें आप लोग उस वीडियो के थ्रू देख सकते हैं। तो टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो ये है आपका नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये आपका मुंबई में, ये अपना खुद का आपका एग्जाम कराता है एनपेट का। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में है, ये भी अपना खुद का एग्ज़ाम कराती है। आईपी यूनिवर्सिटी है, ये आपका दिल्ली में है, ये अपना खुद का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, उसके बाद है आपका मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ये भी आपका मद्रास यानी चेन्नई में है। इसके अलावा है लोयोला कॉलेज, ये आपका चेन्नई में है। ठीक है, बनस्थली यूनिवर्सिटी हो गया, ये आपका जयपुर में है। तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो टॉप कॉलेज की लिस्ट में आते हैं जहाँ पे आप लोग बीबीए के कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और आपका एंट्रेंस टेस्ट में परफॉर्मेंस के हिसाब से ही आपको तय होगा कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ठीक है, अब बात कर लें आपका बीबीए में क्या स्पेशलाइजेशन है। बीबीए अपने आप में एक बहुत ज़्यादा वास्ट स्पेशलाइजेशन देता है। ठीक है, जैसे कि मतलब इसमें अगर आपको बीबीए करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ऑप्शन है, प्लेन बीबीए कर लिया आपने बीबीए। यहाँ पे आपको अगर ह्यूमन रिसोर्स में इंटरेस्ट है, आपको कल को एचआर डिपार्टमेंट में अपना करियर बनाना है, तो आप बीबीए इन ह्यूमन रिसोर्स कर सकते हैं। अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरेस्ट है तो आप इसमें भी बीबीए कर सकते हैं। आप बीबीए इन फाइनेंस कर सकते हैं, बीबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेक्टर में जा सकते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में भी बीबीए कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग बीबीए का कोर्स परसू कर सकते हैं। ये आपके टोटली एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस में बीबीए करना चाहते हैं। अब बीबीए करने के बाद आपको यहाँ पे जब आप बीबीए कर लेते हैं तो आपको एमबीए करने में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि आप उसी में स्पेशली आप उसी में अपना जो एमबीए है उसी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको अपना स्पेशलाइजेशन भी चुनना होगा कि आपको आगे किस में एमबीए करनी है। ठीक है, तो ये बेस्ट ऑप्शन रहता है बीबीए आपके लिए। अब बात कर लेते हैं अगर करियर और सैलरी की। तो अगर आप एक बार बीबीए कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन तो जो जो लोग आपका अगर जॉब करना चाहते हैं तो उनके पास एचआर मैनेजर बनने का ऑप्शन होता है। आप मार्केट रिसर्च एनालिस्ट के रूप में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, ऑपरेशंस एनालिस्ट बन सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे आप ऑप्शंस होते हैं आपके करियर से रिलेटेड। तो ये आपके कुछ करियर रहते हैं, और बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं,
या फिर बीबीए के बाद एमबीए कर सकते हैं और उसके बाद जॉब या फिर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से करियर का जो आपका स्कोप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है आफ्टर बीबीए। अब सैलरी की बात करूं अगर, तो सैलरी आपका एंट्री लेवल पे आप ये मान के चलो कि 2.5 से लगभग 6 LPA, ठीक है, इतना ही मिलेगा आपको किसी भी आप अच्छे कॉलेज से बीबीए करेंगे। मैं आपको IIM की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जो आपका इपमेट का कोर्स होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली आपका जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जिनके बारे में मैंने बात करी है, आपको वहाँ पे इतना ही पैकेज मिलने वाला है अनलेस एंड अनटिल आपने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म ना किया हो, ठीक है। तो ये एवरेज रहता है आपका एवरेज पैकेज, ठीक है। तो सैलरी भी काफ़ी इनिशियली एंट्री लेवल पे अच्छी रहती है। फीस अगर बात कर लूँ कॉलेजेस की, तो नॉर्मली आप ये मान के चलो कि 50K आपका गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप कर रहे हैं तो 50K से लेके आप ये मान के चलो 4 LPA तक आपका लगभग ये फीस रहेगी आपकी, ठीक है। तो बीबीए का कोर्स आप कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट है बिजनेस और मैनेजमेंट की फील्ड में, ठीक है, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और टॉपिक पे या किसी और चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो चैनल की ईमेल आईडी है दैट इज universalprep.official@gmail.com, इस पे जाके मेल कर सकते हैं। तो गाइस जब तक नई वीडियो नहीं आ जाती, टिल देन थैंक यू वेरी मच।